मेरे प्यारे बच्चों, हम जेई IIT जेई 2011 पेपर 1 में आया हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ डेंस कलेक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लाज्मा। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल प्लाज्मा। सर्टन सॉलिड कंटेनिंग फिक्स्ड पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रीटेड एज नेचुरल प्लाज्मा। ओके, और हम यहाँ पर आगे देखते हैं, लेट्स n बी द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट ईच ऑफ मास m। ओके, तो यहाँ पर n हमको गिवन है एक पैरामीटर जो कि कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी है वो, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला L-1 होगा। ठीक है, सॉरी L-3 होगा क्योंकि वॉल्यूम है ना। हाँ, और ईच ऑफ मास m, when the electron are subjected to the electric field, they are displaced relatively away from heavy positive ion. If the electric field becomes zero, the electron being to oscillate about a positive ion which with a natural frequency, angular frequency omega p, and which is called plasma frequency. To sustain oscillation, the time varying electric field needed to apply has angular frequency omega, where a part of energy is absorbed and some part is reflected. Omega approach to omega p, all the free electron are said to resonate टुगेदर एंड ऑल एनर्जी रिफ्लेक्टेड, है ना। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो वो सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन फार्मूला फॉर द ओमेगा पी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम ओमेगा पी को लिख सकते हैं, ओमेगा पी इज इक्वल टू इज फंक्शन ऑफ एन एम ई एंड एप्सिलॉन नॉट, जैसा हमको यहाँ पर डायग्राम में ऑप्शन में दिख रहा है कि वहाँ पर एन एम ई और एप्सिलॉन नॉट हमको पैरामीटर लेना है। तो यहाँ पर हम इस ओमेगा पी को लिख सकते हैं, ओमेगा पी इज इक्वल टू एन रेस टू पावर ए बी सी डी यूज कर लेते हैं। तो एन रेस टू पावर ए, एम रेस टू पावर बी, ई रेस टू पावर सी एंड एप्सिलॉन नॉट रेस टू पावर डी। ओके, तो हम सब इन सब का डायमेंशन फार्मूला हमें पता होना चाहिए। एन की अगर हम बात करें तो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला एल इनवर्स होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम का है। अगर हम ओमेगा पी की बात करें तो ये एक फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि टी इनवर्स इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। ठीक है, अगर हम ई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशन फार्मूला होगा ए टी, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। ओके, अब यहाँ पर हमें एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एफ। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Q का डायमेंशन फार्मूला 80 लिख देंगे, 4 पाई का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का हो जाएगा ML2T माइनस, सॉरी MLT-2, है ना। फोर्स का MLT-2 होगा। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या मिलेगा? हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अगर हम m की बात करें तो m का पावर -1 होगा, l की बात करें तो l का पावर -3 होगा, है ना। और अगर हम t की बात करें तो t का पावर हमको 4 मिलेगा और a का पावर 2 मिलेगा। तो ये हमारे पास में आया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। अब हम यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा p का डायमेंशन फार्मूला T-1 होगा। ओके, और n का डायमेंशन फार्मूला l रेस टू पावर -3 होगा, और इसका पावर a हम लिखेंगे। ठीक है, m का डायमेंशन फार्मूला मास है तो m ही लिखेंगे, पावर b लिखेंगे। e चार्ज है, यहाँ पर 80 हम लिखेंगे और पावर लिखेंगे c। ओके, और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा वीडियो हमारा छोटा, हम इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो,
ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m रेस्ट टू पावर -1, l रेस्ट टू पावर -3 और t रेस्ट टू पावर 4, a रेस्ट टू पावर 2। ठीक है, और इसका पावर कितना है, इसका पावर है d। ठीक है, अब हम पावर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले m की बात करते तो m का पावर यहाँ से हमको मिल रहा है b, फिर ये लास्ट वाले टर्म से -d मिल रहा है, और ये है इक्वल टू 0 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड m का कोई पावर नहीं है। तो यहाँ से हमको मिला b इक्वल टू d, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर अब हम l की बात करेंगे तो फर्स्ट हमको मिला -3a और यहाँ से मिलेगा -3d इज इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू -d हमको मिला, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन आई। थर्ड इक्वेशन हम t की बात करेंगे तो यहाँ से हमको मिल रहा है c और यहाँ से मिल रहा है +4d और इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन मिला। 4 इक्वेशन हमको फाइंड करना रहेगी 4 वेरिएबल के लिए। अब d की बात करेंगे तो a का पावर यहाँ से c मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है +2d और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको c का वैल्यू पता चल जाएगा, c इक्वल टू -2d है। ये हमारे पास में एक और इक्वेशन मिली। तो ऐसे हमारे पास 4 इक्वेशन हमको मेन मिल चुकी है। पहली इक्वेशन हमारे पास में है, जस्ट पहला इक्वेशन हमारे पास में है b इक्वल टू d, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में a इक्वल टू -d, थर्ड इक्वेशन हमारे पास में है c प्लस 4d और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास में है c इक्वल टू -2d। अब हम लास्ट वाली 2 इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको मिल रहा है c और c का वैल्यू -2d है, तो -2d प्लस 4d इक्वल टू -1 है ना, मतलब कि यहाँ से 2d इक्वल टू -1 मिला और d इक्वल टू -1/2 मिला हमको। तो d का वैल्यू मिल गया। अब हम a की बात करेंगे तो a इक्वल टू -d था, मतलब हमको 1/2 मिल जाएगा। अगर हम b की बात करेंगे तो b इक्वल टू d है, मतलब -1/2 हमको मिल गया। ठीक है, और अगर c की बात करेंगे तो c इक्वल टू -2 और d का वैल्यू -1/2, मतलब c का वैल्यू हमको 1 मिला। ठीक है, अब सबका वैल्यू हम यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे तो ओमेगा p इज इक्वल टू हमको मिलेगा n रेस्ट टू पावर 1/2। ठीक है, और m रेस्ट टू पावर b का वैल्यू -1/2 है, c का वैल्यू 1 है, तो e रेस्ट टू पावर 1 और एप्सिलॉन नॉट रेस्ट टू पावर -2, मतलब ओमेगा p अब हमको मिला n e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m एप्सिलॉन नॉट और इसका रूट। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m एप्सिलॉन नॉट, सी आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।